मुंह में दांत है नहीं, आए दिन अम्मा एक ही रट लगाए रहती है, आम का अचार डाल लो, आम का अचार डाल लो। अब पूछे कोई उनसे, ये कोई उम्र है उनकी चटपटा खाने की? डॉक्टर ने साफ तौर पर मना किया हुआ है, मगर जीभ के चटकारे लगे हुए हैं। मीनाक्षी धुले बर्तन सजाते हुए अपनी कामवाली सुधा से बोली, दीदी वो क्या है ना, ये उम्र होती ही ऐसी है, बच्चों और बुजुर्गों में लगभग कोई खास अंतर नहीं रहता। अनधुले बर्तनों को घिसते हुए सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पर पूछे भला, जब चबाते नहीं बनता तो कैसे खाएंगी आम का अचार? गली में कच्चे आम वाले की आवाज़ सुनाई देते ही अम्मा जी शुरू हो जाती हैं, आम ले लो, आम ले लो। मुंह के सभी दांत गिर गए, मुंह पोपला हुआ पड़ा है, मगर स्वाद के चटकारे नहीं गए। बाद में पेट दर्द बदहजमी होगी तो लेकर भागो डॉक्टर के पास, बस यही काम रह गया हमारे लिए। आज भी पीछे पड़ गई, मैंने साफ साफ कह दिया कि अम्मा इस उम्र में अब ये जीभ के चटकारे छोड़ दो। दीदी अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने घर से, मैंने भी डाला है आम का अचार। सुधा ने दबी जुबान में बर्तन धोते धोते कहने की कोशिश की। मतलब? दीदी आपको तो पता है ना, मेरी भी सासू माँ, उनके लिए बनाया था मैंने आम का अचार। अच्छा तो तेरी सास भी वो भी करती है ऐसे नाटक नौटंकी? दीदी हम गरीब परिवार से हैं, जब से शादी हुई है तब से ऐसे ही आप बड़े लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन ही कर रही हूँ। सुबह आती हूँ और घर जाते जाते शाम को जाती है। घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा सब मेरी सास ही देखती थी। थोड़ा थोड़ा ही सही, मौके मौके पर सब खिलाया उसने हमें। आम का अचार तो मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है, तो दादी अपनी पोती के साथ साथ हम सबको खूब खिलाया करती थी। लेकिन अब वह बुज़ुर्ग हो रही हैं। इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है दीदी। जब तक वह तंदुरुस्त थी उन्होंने हमारे अच्छे खान पान का ध्यान रखा, अब मेरी बारी आई उन्हें खिलाने की। हाँ मगर दांत तो उनके भी नहीं बचे होंगे, क्या वो चबा लेती चूस लेती हैं? नहीं दीदी उनसे चबाते बिल्कुल नहीं बनता। हाँ चूस ज़रूर लेती हैं, मैं उनके लिए पक चुके आम की परत उतार कर ही देती हूँ, उसी से थोड़ा थोड़ा सा लगाकर वह एक रोटी खा लेती हैं। इतने में ही मन भर जाता है। मन भर जाता है क्या मतलब? दीदी ये उम्र है ही ऐसी, इस उम्र में पेट इंसान भरने के लिए नहीं मन भरने के लिए खाता है। कहते हुए सुधा तो अपने काम में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर मीनाक्षी के हाथ रुक गए थे। उसे अकस्मात वो सब स्मरण हो उठा जब वह माँ बनने वाली थी, तो अम्मा जी ही तो थी उसके अच्छे खान पान का ध्यान रखती थी, और वह आज उनके लिए थोड़े से आम का अचार नहीं डाल सकती? एक तरफ वो है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, और एक तरफ सुधा है जिसके पास धन दौलत तो नहीं है मगर दिल और सम्मान उससे कहीं अधिक है। सचमुच आज तक वह अपने आप को अमीर समझकर खुद सौभाग्यशाली मानती रही, मगर असल में तो सौभाग्यशाली सुधा है। वो भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए श्रद्धा से सुधा की ओर देख रही थी और मन ही मन निर्णय ले चुकी थी, अब वो भी अपनी बुजुर्ग अम्मा जी के खान पान का भरपूर ख्याल रखेंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।